लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, के दरमियान एक ऐसा मरकज़ मौजूद है जहां दुनिया के सताए हुए लोगों की एक ऐसी बस्ती आबाद है जिसे लोग फाउंटेन हाउस के नाम से जानते हैं। फाउंटेन हाउस कई दहाइयों से ऐसे लोगों जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हैं, जो ज़हनी बीमारी का शिकार हैं और जिन्हें मुआशरा, उनकी फैमिली, उनके दोस्त और रिश्तेदार छोड़ चुके हैं, उनको सहारा फराहम कर रहा है। उनके इलाज के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को मामूल पर लाने की हर मुमकिन कोशिश में सरगर्म है। ज़हनी बीमारी में मुब्तला लोगों की थोड़ी सी निगहदाश्त, तवज्जो के साथ साथ दवाई के इस्तेमाल से ये मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल फाउंटेन हाउस है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए दुनिया भर में 330 अदारे फाउंटेन हाउस के नाम से काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के बाद लाहौर वो दूसरा शहर है जहां फाउंटेन हाउस ने अपने दरवाजे खोले। जो सबसे मुश्किल बीमारी है, वो सबसे तकलीफदेह बीमारी है, जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं और आज जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो नफ्सियाती बीमारी है। कि दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हम उस माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे आज भी नज़र लगती है, आज भी जादू होता है, आज भी तावीज़ किए जाते हैं और आज भी जादू ख़त्म किया जाता है। पहला फाउंटेन हाउस जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है और उसी को कॉपी किया गया है जहाँ आप आज बैठे हुए लाहौर। और लाहौर के साथ हमारी 2 और ब्रांचेज हैं, जो सरगोदा में और फारुखाबाद में। हमारे पास जो इंडोर पेशेंट्स हैं वो 650 पेशेंट हैं, जिसमें कोई 250 के करीब फीमेल हैं और 400 मेल पेशेंट्स हैं। 100% ऑक्यूपेंसी का हॉस्पिटल है और पूरी दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के 3 फाउंटेन हाउस हैं, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इसका मॉडल भी और इसकी जो है ना वर्किंग भी जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट है। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद से चलता है। पूरे पाकिस्तान के मरीज़ यहाँ पे एडमिट होते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है। उसकी वजह है कि सारे फाउंटेन हाउस जो बाकी हैं वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, क्योंकि साइकेट्री को डील करना कोई आसान काम नहीं। और फिर मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो लोग छूटते ही हमें क्या कहेंगे, पागल। पिछले 50 सालों से हमने कई लाख मरीजों को ट्रीट किया है यहाँ पे और माशरे में फाल किरदार अदा करने के लिए किया जा रहा है। लास्ट ईयर हमने 44,000 पेशेंट आउटडोर में चेक किए थे, जो इससे 10 साल पहले 6,000 पेशेंट चेक किए। तो ये देखें, ये ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है साइकेट्रिक इलनेस का। फाउंटेन हाउस में किसी भी मरीज़ को मरीज़ नहीं कहा जाता। हम यहाँ पे मरीज़ को मेंबर कहते हैं। मैं यहाँ पे स्टाफ मेंबर हूँ, बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए MS। तो यहाँ पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये लफ्ज़ ही जो है वो किसी को अकेला कर देने के लिए काफ़ी है। फाउंटेन हाउस लाहौर में बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात ने भी क़याम किया, जिनमें रूही बानो सरे फहरिस्त है। दुनिया के सताए हुए लोगों को फाउंटेन हाउस में अपनायत, मोहब्बत और एहसास के जज्बात मिलते हैं तो वो लोग वहाँ के होकर रह जाते हैं। सारी बात एहसास की होती है। अगर हम एक दूसरे का एहसास करें तो शायद लोग ज़हनी अमराज का शिकार ना हो। कई सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर्स में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक जो सा इंसान है वो ज़हनी अमराज का शिकार हो जाए। साइकोलॉजिकल में यही आ जाता है कि आपकी नींद किस तरह से, आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रख रहे। अगर आप ड्रग कोई भी लेना शुरू कर देते हैं वो फैक्टर बन सकता है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो फैक्टर्स बन सकते हैं। आपके फैक्टर्स जो से है इर्द गिर्द के लोग, जैसे कि उनके साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे हो सकता है। आपकी स्ट्रेस जो है वो कोपिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रेस को किस तरह से कोप करना है। और फिज़िकल में अगर आपको कोई मसला है, डिजीज़ है कोई, तो वो भी जो सा बड़ा हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। वो वाली जो सी परेशानी, उसकी वजह से भी कई सारे लोग जो से ज़हनी तौर पे अमराज का शिकार हो जाते थे। यहाँ पे मरीज़ों को देखते हुए हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर वो वाले मरीज़ होते हैं जिनकी बीमारी जो सी बड़ी क्रोनिक होती है, लंबे टाइम के लिए होती है। और ये साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं
और इनकी जो सी प्रॉब्लम होती है, इनके मेजर यही वाली होती है कि ये अपने सेल्फ केयर को निगलेक्ट कर देते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि फैमिली यहाँ पे एडमिट करवा के बाद में पेशेंट को आप कुछ नहीं पूछते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, वो किस तरह से यहाँ पे बेहतर होंगे। और अगर हम उनको घर लेके चले जाते हैं तो क्या फैक्टर है, किस तरह से हम अपना रवैया रखें, किस तरह से इनके साथ डील करें कि वो अपना रवैया घर में भी ठीक रखें। फाउंटेन हाउस अपनी नवीयत का वाहिद इदारा है जो बहुत से लोगों की सेहत की बहाली के साथ साथ उनको मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने में भी सरगर्म है। यहाँ उनके इलाज के साथ साथ इन्हें कैलीग्राफी, आर्ट्स, डिजाइनिंग और दूसरी बहुत सी महारतें सिखाई जाती हैं। फाउंटेन हाउस लाहौर में ज़हनी माजूर बच्चों को तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा फाउंटेन हाउस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ खवातीन के लिए अलहदा से इंतजाम किया गया है, जहाँ उनके इलाज के साथ साथ उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है ताकि ये भी मुआशरे की कारआमद शहरी बन सके। मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट्स के लिए वो ये होता है कि यहाँ से वो इलाज के साथ साथ वो कुछ ना कुछ फ़न सीख के जाएं, कुछ स्किल सीख के जाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में वो किसी से पीछे ना अपने आप को महसूस करें। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास रिहेबिलिटेटिव मैयर्स हैं। मिसाल के तौर पे रिलीजियस थेरेपी है। जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाजरा, उनको नाजरा कुरान पढ़ना सिखाते हैं हमारे जो रिलीजियस टीचर हैं। जिनको नाजरा पढ़ना आता है उनको तर्जमे से कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। फिर म्यूज़िक थेरेपी का डिपार्टमेंट है। ये इस तरह के जो हमारे मेंटली इल पेशेंट होते हैं ये फैसिनेट होते हैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा। तो जो लोग इस तरह का एप्टीट्यूड रखते हैं म्यूज़िक के हवाले से, तो उनको म्यूज़िक की तालीम दी जाती है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट एंड ड्रामा से ज़्यादा मुतासर होते हैं मरीज़ों में से, तो उनको फिर कैलीग्राफी और आर्ट के मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका इलाज किया जाता है। तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती पेशेंट्स को हमारे, और इनको मुख्तलिफ नामों से बिगाड़ के इनको बुलाया जाता है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा मेन एम ये है कि यहाँ से जाने के बाद ये कुछ अपने पाँव पे खड़े हों और कुछ खाने कमाने के काबिल हो सकें। ऐसे लोग जो महज थोड़ा सा अपनों के ख्याल रखने की वजह से ठीक हो सकते थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फाउंटेन हाउस में सिर्फ इसलिए गुजार दी कि उनके घर वाले उन्हें पागल मजनू समझकर भूल गए और उनसे मिलने नहीं आए। मेरा घर जाने को बहुत दिल चाहता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ अपने। मेरे अडोप्टेड चाइल्ड हूँ मैं, तो फिर फादर और मदर मेरे ताया और ताईमी ने पाला था। तो इस वजह से फिर स्कूल और कॉलेज में मुझे डिफ़िकल्टीज़ का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से फिर घर वाले, मेरी मेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, इलनेस 2002 से स्टार्ट हुई। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे यहाँ पे एडमिट करवा गए थे। तो उसके बाद मैंने 1 ईयर और 3 मंथ ट्रीटमेंट करवा के मुझे कमर्शियल यहाँ पे जॉब मिल गई थी। तो उसके बाद 8 ईयर्स मैंने यहाँ पे जॉब की अकाउंट्स में। उसके बाद HRBRC में जॉब की 1 साल। उसके बाद दोबारा मेरी मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई। मेरे घर वालों ने फिर एडमिट करवा दी मुझे यहाँ पे। दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी दुनिया की 5% आबादी डिप्रेशन के ज़ेरे असर है और इसके बायस नॉर्मल जिंदगी गुजारने से कासिर है। ऐसे हालात में फाउंटेन हाउस जैसे इदारे ज़हनी मरीजों और दुनिया से कटे हुए लोगों की जिंदगियों को बहाल करने के लिए एक रोशन उम्मीद है। इन जैसे इदारों से मुकम्मल ताउन करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि क्या पता कब हम भी किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो जाएं और हमें भी इन इदारों की ज़रूरत पड़े।